are watching Kashif Times. यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के हमारे महासचिव अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई है हम सब की। साथ ही साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुंबई के सदर रशीद बकला साहब, जो हमारे बड़े जिम्मेदार हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हमारे जिम्मेदार खालिद भाई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हमारे अबू भाई, और हमारे यहाँ पर उस्मान लकड़ेवाला साहब जो हमारे बीच में आए हैं हमारी हिम्मत को हौसला बढ़ाने के लिए, और हमारी मुंबई की पूरी टीम, रिजवान भाई हमारे यहाँ पर है, माजिद भाई है, बहुत से लोग हमारे यहाँ जिम्मेदार सब आए हैं इंडियन मुस्लिम लीग के सभी को, और मेरे मलवनी के अवाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो कह दूं कि आज का दिन हमारा क्या है। आज का दिन मलाड मालवनी के अंदर हमने कार्यकर्ता मिलावा रखे, साथ ही साथ हमने 2 ऑफिस की ओपनिंग की। कार्यालय ओपनिंग ऐसा था कि एक हमारी ऑफिस है, एक हमारे जिला अध्यक्ष अबू भाई की ऑफिस यहाँ पर ओपनिंग की गई। तो मलाड के अंदर 2 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ऑफिस का उद्घाटन हुआ, और यहाँ पर हम जो यहाँ पर कार्यकर्ता मिलावा लगाए हैं, हम बताना चाहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने क्या किया, हमारी पार्टी के विचार क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं। कार्यकर्ता मिलावा जब किया जाता है, कार्यकर्ताओं को समझाया जाता है कि हमारी पार्टी क्या करना चाहती है, हमारी पार्टी ने क्या किया है, हमारी पार्टी ने क्या इतिहास रचा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो हालात है, उस हालत को भी देखना है और हमारी पार्टी के विचार को भी आपको सुनना है। क्योंकि जब हम कार्यकर्ता मिलावा करते हैं तो अपने विचार आपको बताते हैं। हमारे विचार ये है, हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है, जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो अच्छे कामों के लिए जानी जाती है, अच्छे कामों के लिए पहचानी जाती है। आप देख रहे हैं देश में बांटने वाले बहुत घूम रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले बहुत घूम रहे हैं, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हिंदू और मुसलमान को लेकर चलने वाली वाहिद ऐसी पार्टी है, इंसानियत को निभाने वाली वाहिद ऐसी पार्टी है। तो हम सबको एक झंडे तले आना है। कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुसीबतें हम पे आ गई है, तो हमको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से बेहतर और कोई पार्टी नहीं। कहीं ना कहीं हमारे भाई बटते जा रहे हैं, हमारे लोग चले जा रहे हैं, किसी की कुर्सी उठा रहे हैं तो किसी की दरी बिछा रहे हैं। अब छोड़ दो दरी बिछाना, अब छोड़ दो कुर्सी उठाना। मैं पहली बात तो ये कहूंगी कि मुझे इस पार्टी में लाने वाले हमारे खालिद भाई, जिन्होंने कहा कई सालों से मुझे कह रहे थे गलत जगह आप मेहनत कर रही हो, रिजवाना क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, इस मेहनत का अंजाम तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में ला हासिल हो जाएगा। तो वही चीज मेरे साथ हुई। आप इसके लिए खालिद भाई सुनते, मैंने इस पार्टी का झंडा उठाया, इंडियन मुस्लिम लीग का झंडा उठाया, यही अहद करी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन हक पर लड़ूंगी, सच पर बोलूंगी, क्योंकि मुझे मेरे रब को अपनी मुझे दिखाना है। मेरा ईमान जिंदा है, मैं अपने ईमान को नहीं बेचने दे सकती। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लीडर हैं, कौन की रहनुमाई सब करना चाहते हैं, कांग्रेस के लीडर आते हैं, समाजवादी के आते हैं, एमआईएम के आते हैं, शिवसेना के आते हैं, कौम की रहबराई की दुहाई देते हैं, लेकिन वक्त पे कोई कौम की दुहाई नहीं करता, कोई कौम को पलट के नहीं देखता। कहते तो जरूर है कि मुसलमान भी हम लीडर बनेंगे, मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे, सिर्फ चुनाव के समय कहा जाता है, बाद में कोई नजर नहीं आता। मुसलमान ऐसा बेसहारा बन जाता है, तो कम से कम एक तो पार्टी उठना चाहिए ना, कम से कम एक तो पार्टी आवाज उठाना चाहिए ना। इसीलिए मैंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा उठाया है, क्योंकि मैं हक पे बोलने वाली हूँ, मैं सच पे बोलने वाली हूँ। ऐसे बहुत सी मुश्किलों का हमने सामना किया है। आप देख रहे हैं कि आप लगातार कई चुनाव आए हमारे बीच में। लोकसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने अपना रहबर समझ के महाविकास आघाड़ी को वोट दिया, मशाल को तक लोगों ने वोट दिया। जब वक्त वोट की बात आई, पार्लियामेंट में हमारी बात आई, तो लोग जो यहाँ पर एमपी जीत के गए थे महाराष्ट्र से, उन्होंने मुंह तक नहीं खोला। तो कैसे लीडर को जिताएंगे, कि ऐसे लीडर को जिताएंगे कि मुसलमान खामोश हो गया है? नहीं, हम अपने कौम को उठाएंगे, इंशाअल्लाह अपनी आवाज को उठाएंगे। आप देख रहे हैं लगातार विधानसभा चुनाव में कई जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, कई मुस्लिम नेता मुंबई के अंदर हैं। हम सिर्फ मुंबई की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई की जिम्मेदारी हमें दी गई है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मुंबई के अंदर कई मुस्लिम लीडर है, लेकिन मुसलमानों की जब बात आती है तो वो मुंह नहीं खोलते। क्यों मुंह नहीं खोलते? क्या उनके मुंह में दही जम जाता है? क्या वो बीजेपी से डर जाते हैं? लेकिन हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तहत इस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए खड़े हुए, चाहे हमारी जान भी चली जाए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बीच में हिंदू और मुसलमान वोट के बात वाली है, उसको हम शिकस्त देंगे, जरूर
शिकस्त देंगे, क्योंकि ये सच बोलने वालों की जमात है, ये हक बोलने वालों की जमात है। यहाँ पे अब्दुल रहमान साहब ने मुझे एक ही बात कहा, इस झंडे को उठाए हो, इस कलमे को बोले हो तो हक पे चलना, अल्लाह को मुंह दिखाना है। इंशाल्लाह हम लोग सच पे चलेंगे। साथ ही साथ बता दूं कि मलाड मालवनी के अवाम मुंबई में तो ऐसे कई हादसे हो रहे हैं, लेकिन मलाड मालवनी के साथ साथ बहुत धोखा हो रहा है। यहाँ पे मुसलमान कहता है हमारा भाई ये जीत जाएगा, हमारा भाई ये हमें बचा लेगा। अभी हाल ही में हमारा एक रोड तोड़ दिया गया। 2019 में चुनाव जीतने के बाद उनका एक वीडियो था कि इतने रोड बना दूंगा, इतने रोड बना दूंगा, मालवनी से वहाँ लोखंडवाला जाने के लिए बना दूंगा, बरसवाड़ा जाने के लिए बना दूंगा। कहाँ है वो रोड? किधर है वो रोड? किधर जाएंगे मालवनी के अवाम? क्या घुट घुट के मर जाएंगे? अभी एक का अभी यहाँ पर डेथ हो गया। अभी मेरे भाई ने गौस भाई ने बताया कि एक एम्बुलेंस में डेथ हो गया, उसको हार्ट अटैक आया था। तो ऐसे हादसे से हमें जूझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ का नेता मुक्का हो चुका है, गूंगा हो चुका है, शर्म से चुप गया है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डर गया है वो। तो कम से कम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऐसी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की क्या है। और आपको बता दूं कि केरला को उठा के देखिए, जाइए केरला को देखिए, हमारी मस्जिदों पे कोई बात नहीं आती, हमारे बुरखे पे कोई बात नहीं आती, हमारी डायरी टोपी पे कोई बात नहीं आती, हमारे खाने पे कोई बात नहीं आती। तो क्यों ना हम केरला मॉडल के जैसा मुंबई को बनाएं। इंशाअल्लाह यहाँ के सरजमीन पे खड़े रहकर कहती हूँ, मैं मरते मर जाऊंगी, जैसा केरला मॉडल बना है वैसा इंशाअल्लाह मुंबई के अंदर भी हम मॉडल बनाएंगे। मैं अब्दुल रहमान साहब से कहना चाहती हूँ, इंशाअल्लाह हम लोग वही चीज जो आप केरला में करते हैं, एजुकेशन को लेकर चलते हैं, हेल्थ को लेकर चलते हैं, वही चीज हम बच्चों को पढ़ाई तक पहुंचाएंगे, बच्चों को कामयाब बनाएंगे, बच्चों का मुस्तकबिल बनाएंगे। और वैसे ही केरला मॉडल को हम मुंबई में बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केरला में भारतीय जनता पार्टी की दाल भी नहीं गलती, वैसे मुंबई में भी नहीं गलना चाहिए। आने वाले बीएमसी चुनाव है, इंशाल्लाह हम लोग मजबूती से कामयाब होंगे और हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं यही कहकर अपने शब्द खत्म करती हूँ। माशाल्लाह, जोरदार तालियां, नारे तकबीर। यकीनन यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ और मोअत्तबर तमाम लीडर हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन सर आप लोगों के सामने एक दो बातें रखना चाह रहा हूँ कि मोहतरमा रिजवाना ईसा खान साहब ने भरपूर तरीके से अपना जोश जज्बा जिस अंदाज में बयान किया, काबिल तारीफ है। और एक जोरदार तालियां। लेकिन अपने आल औलाद के लिए कब सोचेंगे? आज हमें मौका मिला है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी पार्टी का साथ मिला है जिसको हम लेकर आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे जिम्मेदारान यहाँ पे हैं, जिनका हमें साथ देना है, सपोर्ट करना है। इसलिए हम यहाँ जमा हुए, इसी मकसद से जमा हुए कि इस पार्टी को और हमारे मुस्लिम लीग को हमें मजबूत करना है। इसलिए हम सब जमा हुए हैं और इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना है। हम कब तक यहाँ भटकते रहेंगे और यहाँ वहाँ इस पार्टी उस पार्टी में कब तक भटकेंगे? हमें यहाँ पर जिम्मेदार मिली है और यहाँ पर लीडरशिप मिल रही है। हम यहाँ वहाँ भटक कर कुचले जा रहे हैं, जूतों में है, किसी की जूती में पड़े हुए हैं, पर हम समझ नहीं रहे, हमारी आंखें नहीं खुल रही है। तो आँख खोलने का वक्त है। आइए मुस्लिम लीग को मजबूत कीजिए, साथ दीजिए और ऐसे लोगों का साथ दीजिए। मैं सलाम करता हूँ इनके जज्बों को और आपा को कि जिन्होंने मालूनी की आवाम के लिए आवाज़ उठाई, मालूनी के लिए आवाज़ उठाई। यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं पर किसी की कोई बड़ी नहीं है। इस बीच कोई अगर सर उठाता है और आवाज़ उठाता है तो वो है हमारी आपा, जिनके लिए हमें मुस्लिम लीग का झंडा जिन्होंने आज उठाया है और इस मुस्लिम लीग के झंडे को हमें आगे लेके जाने के लिए इनका सपोर्ट करना है और साथ देना इनका, ताकि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, एक आवाज़ बन सके। तो आइए आज अहद करते हैं कि हम इस पार्टी को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह और आपा को मजबूत करेंगे यहाँ से। बस इसी के साथ शुक्रिया मोहतरम जनाब। यकीनन बहुत ही कम अल्फाजों के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें रख दी। उन्होंने वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भरपूर बातें रखी। जुल्म और सितम के साए में ज़बा खोलेगा कौन? जुल्म और सितम के साए में ज़बा खोलेगा कौन? अगर हम भी खामोश रह गए,
लड़ने वाली अगर कहीं कोई शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है तो वो रिजवाना ईसा खान साहिबा भी मौजूद है। जोरदार तालियां। इन्होंने क्या कुछ काम किया, क्या कुछ काम कर रही है और क्या कुछ काम कर सकती है, इसके बारे में हम और आप चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त मोहतरम जनाब अकील भाई साहब को कहूंगा कि वो आए और माइक पे अपने अल्फाजों से, अपने जुमलों से हमारे जहन को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सरबराही और जो कुछ कहना है वो आइए और अपने इज़हार ख्याल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुस्लिम लीग पार्टी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारी रिजवाना मैडम और हमारे जितने भाई लोग बैठे और इंशाल्लाह उनकी जो मेहनत देखा और मैंने जो उनका काम करने का उत्पाद देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैंने सारी पार्टी के अंदर तो था नहीं कभी और लेकिन फिलहाल मुझे पार्टी के अंदर बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोई लेडीज एक अगर डट के लड़ रही है और मुकाबला कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे बोलते ना कि हमारे जो मर्द काम जो है वो हमारी बहन कर रही है और इंशाल्लाह बस आप लोग उनका साथ दो और हम तो उनके साथ हैं और हमारे अबू भाई और हमारे जितने भी बेटे हमारे यूसुफ भाई भी इधर पे इंशाल्लाह सब उनकी ताकत है और इंशाल्लाह आप लोग भी जितने भी हो सके आप लोग के साथ में जितने भी लोग हैं उनको भी लेके आओ और इंशाल्लाह ज्वाइन हो जाओ और दिल से काम करो। इंशाल्लाह अल्लाह है, बाकी किसी के बाप से डरने का नहीं है। काशिफ साहब आगे समझ लो और इंशाल्लाह मेहमान जिधर खड़े होता है इंशाल्लाह उधर जीत फतेह होती है ना। और इंशाल्लाह आप लोग भी जरूर मेहनत करो और इंशाल्लाह ये टाइम पे इलेक्शन में इनको भरपूर वोटों से जीता के लाना है, ये हमारी एक ख्वाहिश है ना। चलो इंशाल्लाह दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई साहब। और अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वो अजीब शान शख्सियत जिसको सुनने के लिए आप तमामी हजरात यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुअत्तबर एक वाहिद एक ऐसी शख्स और शख्सियत है जो किसी नाम या तारुफ के मोहताज नहीं। महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान साहब के हाथ में बिला ताखिर ये माइक देने जा रहा हूँ। यही कहूँगा कि दुनिया के सबसे बड़ी ताकत अमेरिका इस तो ताकत के मुकाबले में 40 किलोमीटर के दायरे पर रहने वाला कुछ 20 लाख मुसलमानों ने नाक और चलन छबा दी उनके। हमसे पूछते हो, हमें डराने की कोशिश करते हो, अरे हम तो तलवारों के बीच में नमाज अदा करने वालों में से। हम तो बम जब गिरते हैं तो अल्लाह की रजा समझकर उसे कबूल करने वालों में से। हमारी तारीख उठाकर पढ़ लो, फिर तुम्हें समझ में आएगा मुसलमानों की तारीख क्या होती है और मुसलमान क्या होते हैं। चंद सिक्कों के बिकने वाले मुसलमानों को सारे मुसलमान न समझो। हम में ऐसे भी मुसलमान हैं जो ईमान की कुव्वत से अल्लाह के बारगाह में अपने दुआ से अपने अमल से वो काम कर सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते। हमने आपको बताता चलूं, कायदे मिल्लत की कुछ बातें मैं आपको बताऊं। जब महात्मा गांधी जी इस मुल्क की आजादी के लिए कायदे मिल्लत के पास पहुंचा, कायदे मिल्लत ने महात्मा गांधी जी को कुर्सी पर बिठाया। महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम आपके पास इसलिए आए कि हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, इसके लिए कुछ पैसे की जरूरत है। उस अजीम शान शख्सियत की शख्सियत को समझिए। ब्लैंक चेक उठाकर मोहन गांधी के सामने रख दिया, बोलो जो करना है कर लो। ऐसे शख्स का कायदा मिल्लत। उसके बाद जिंदगी के आखिरी अय्याम में जब इस मुल्क का जवाहरलाल नेहरू उनके घर में उनके आयात के लिए पहुंचा तो बिठाने के लिए घर में कुर्सी मौजूद।
ये किरदार पैदा करो मेरे भाइयों। किरदार से ही हिंदुस्तान में ये लाखों के करोड़ों की तादाद जो आज मुसलमानों की नजर आ रही है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की किरदार ही था जो इस मुल्क में मुसलमान। ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथ कोई AK-47 लेकर नहीं आए थे। क्या था उनके पास? ख्वाजा गरीब नवाज ने ईमान की कुव्वत के साथ अच्छे अखलाक सामने पेश किए। आज मुसलमानों के सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अखलाक की गिरावट, अखलाक की गिरावट, अखलाक की गिरावट। और जब आपकी अखलाक की गिरावट होगी तो अल्लाह ताला भी आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैं उनके साथ हूं जिनके अखलाक बाबुलंद हो। मस्जिदों के मीनार अजीम शान बनाने से इस्लाम का ताकत नहीं बढ़ता। इस्लाम की ताकत को बढ़ाना है तो इस्लाम के मुसलमानों के किरदार का मीनार ऊंचा करो। आज क्या हो रहा हमारे मुल्क में? चंद लोग जिन्हें पेशाब करने की तरीका भी नहीं मालूम है, वो हमें इल्म सिखाने लगे। क्यों? क्योंकि हमने असल जो है इस्लामियत वो तर्क कर दी। चंद सिखों के लिए अपने आप को बेच दिया। सियासत के मैदान में हमने देखा है, सुबह एक पार्टी के साथ, दोपहर में एक पार्टी के साथ, शाम में एक पार्टी के साथ, सबसे 500-500 रुपये लिया। मालूम है मेरी कौम की माँ और बहनें बहुत जिंदगी के बहुत निचले सतह पर है। जिंदगी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रखो, आज की ये कुर्बानी तुम दोगे तो कल आने वाली नस्ल जो भिखारी नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा? इस मुल्क के इक़्तिदार में आप होंगे। कम से कम सूझबूझ के साथ एक फैसला करो। कब तक बेसाखियों के साथ चले? क्या किस किस को नहीं आजमाया? 75 साल के इस आजादी के बाद की जिंदगी में हम किसे किसे नहीं आजमाया? कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, कभी समाजवादी, कभी क्या। मैं पूछना चाहता हूं, आज आपके इस जलसे का इब्तिदा किससे हुआ? कुरान शरीफ की तिलावत से। कौन कर सकता? क्या है कोई? कांग्रेस वालों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम में ताकत है कि तुम्हारे जलसे के इब्तिदा कुरान शरीफ से करें? समाजवादी वालों से पूछना चाहता हूं, नहीं कर सकते। आपका बच्चा नालायक हो लेकिन अपना है, आपका बच्चा बेकार है, अपना है, उसे अच्छा करने की कोशिश करो। ये नहीं कि किसी अपने बच्चों को किसी और के बच्चों पे तरजीह दिया जाए। हम किसके बच्चों को लेके चल रहे हैं? मैं अबू आशिम आजमी से पूछना चाहता हूं कि आशिम भाई मेरा अजीज रफीक खान है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या वो कोई काम अखिलेश यादव अखिलेश से पूछे बगैर कर सकते हैं? कि उनके पार्टी के बाउंड्री के आगे वो काम कर सकते हैं? असलम शेख साहब से पूछो क्या सोनिया और राहुल के आगे वो बात कर सकते हैं? लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको जवाबदार है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सिर्फ अल्लाह के रसूल के सामने आपको जवाब देना है। मेरे यहाँ कुछ लोगों को आज कुछ पोस्ट नवाजा गया। पोस्ट लेना आसान है भाई, उसको निभाना बड़ी बात है। पोस्ट मिलते हैं, लेना बड़ी बात नहीं है। आपने एक जिम्मेदारी ली है और किसकी शहादत पे?
ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही उम्मत के इलाही परचम आपके कंधे पे है। इस परेड की जिम्मेदारी बनती है इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए, इस मुल्क के लिए जान देना पड़े। जान देने का वक्त आए तो जान देने का जज्बा पैदा हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका हिसाब कल कब्र महशर के मैदान में आपसे लिया जाएगा। क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला के सामने? आप दुनिया के इस्लामी लिटरेचर को उठाकर देख लो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि से लेके हाफिज सिराजी को ले लीजिए। सबने ये नहीं कहा बिजनेस किस तरह करना चाहिए, बल्कि सबने यही कहा हुकूमत किस तरह करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुकूमत करने के लिए भेजा है, ना कि गुलामी करने के लिए। तो हमारे खून के अंदर, हमारे खून के अंदर हुकूमत करना है। हम गुलाम बनकर रहने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं भेजा है। फिर तुमको पढ़ना होगा सबक अदावत का, सदाकत का। उठो फिर वही उमर फारूक के खून हमारे रगों में आज भी दौड़ रहा है। अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में बैठ के कौम के बारे में सोचते थे। वो भी इबादत है। मेरे भाइयों, इतने लोग क्या जमा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक दिन में इस कौम के बारे में कितने बार सोचते हो? अरे अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त में दिया है। सोचना, सोचो, इस कौम के बारे में सोचो। आज हम 180 स्क्वायर फीट के घर पर या झोपड़े में रहने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं बनाया है। अल्लाह ने एक मकसद के तौर पर बनाया है। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इस मुल्क पर जिस छाव पर भी हो, इंसाफ के साथ हुकूमत करने के लिए आपको बनाया। आज के दौर तलवार के दौर नहीं है, राजा महाराजाओं के दौर नहीं है। आज क्या है? इलेक्ट्रोल सिस्टम है। मेरे भाइयों, अपने इस इलाके के अंदर जितने भी लोगों के वोटर है 18 साल के ऊपर है, कैंप लगाओ और सबका वोट इंदराज कराओ और उसके बाद एक मुठ होकर अपने वोट ऐलान मत करो। ऐलान करना, ऐलान करवाना किसी और का काम है। आप ऐलान मत कीजिए, बल्कि खामोशी के साथ काम कीजिए। और मैं आपसे और नहीं, इस दामन के साथ आपके सामने आया हूँ। आपको वास्ता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, आपके बात को रखने के लिए इस कॉर्पोरेशन में एक खातून की जरूरत है, एक मुस्लिम नुमाइंदे की जरूरत है। वो मुस्लिम लीग का नुमाइंदा आप चुन के दोगे। आपने वकाल निसा का नाम सुने होंगे, आपने अमीना मिस्री के नाम सुने होंगे, आप यूसुफ बबरानी के साथ नाम सुने होंगे, आप सोहेल लोखंडवाले का नाम सुने होंगे। ये सारे लोग मुस्लिम लीग की से ही आगे गए, मुस्लिम लीग से सियासत शुरू किए और अपने जाती मुफाद के लिए इधर उधर चले। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं 2 एग्जाम्पल देकर अपनी बात खत्म करूँ। किसी मुगल बादशाह बीमार हो गए। मुगल बादशाह बीमार होने के बाद सारे हकीमों को बुलाया गया, वैद्य लोग को बुलाया गया। मर्ज का पता नहीं लग रहा था। फिर किसी ने कहा एक फिरंगी आया हुआ, क्या हम उनको बुलाया जाए? बोले ठीक है, बुलाए। मरता क्या नहीं करता। उस फिरंगी को बुलाया गया। फिरंगी मतलब इंग्लिश मैन, ब्रिटिश। अल्लाह का करनी ये हुआ, उस फिरंगी के हाथों से बादशाह सलामत अच्छी हो। उस शख्स को बादशाह सलामत जाओ जलाल में आ गया, कहा गया बुलाया जाए उस फिरंगी को।
फिरंगी बहुत मोटा था, सामने खड़ा था। पूछ क्या चाहिए? कुछ बोले इसको सोने से तोला जाए और उसको सोना दिया जाए, अशरफी से तोला जाए। उसने मना कर दिया। बादशाह सलामत ने पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, हजरत अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे मुल्क को आपके मुल्क से साथ तिजारत करने की इजाजत दी जाए, जो चुंगी जो टैक्स लगता है उसे माफ कर दे। ये जज्बा जब तक कौम में पैदा नहीं होगा तब तक कौम नहीं होगी, उम्मत की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती। उस शख्स का जाती मुफाद क्या था? उसे जितना अपना वजन था उतना सोना मिल रहा था, अशरफी मिल रहा था। उसने क्या पसंद किया? अपनी कौम की फलाह बहबूदी को पसंद किया। जब तक ये किस्सा तो है इस्लाम का, यही तो है जब अंसार और मुहाजिरीन के बीच जो मोहब्बत हुआ, दो बीवी तो एक बीवी उन्हें दे दिया, दो घर था तो एक घर दे दिया, एक रोटी थी तो आधी रोटी दे दिया। यही तो इस्लाम का सबक। अगर इसको न समझोगे तो इस्लाम को क्यों दोष देते हो और फिर क्यों शिकायत करते हो कि हम कट रहे गाजर और मूली की तरह? क्यों न कटे? अल्लाह के अहकाम की पाबंदी नहीं करोगे, एक उम्मत नहीं बनोगे, अपने साथी मुफाद को तक करके कौम के मुफाद के लिए काम नहीं करोगे, क्या हो? आज सियासतदानों के हाथ में क्या है? सियासतदानों के हाथ में मजहब है और मजहबी लोगों के हाथ में सियासत। खेल यही बिगड़ चुका। मजहबी लोग, इस्लाम के मजहबी लोग जो है वो क्या है? वो सियासत का हिस्सेदार है, क्योंकि खुलफाए राशिदीन जो है वो दुनियादारी भी किए, दीनदारी भी किए, हुकूमत भी चलाए। हम कहां तक नहीं थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, उसके बाद में खुलफाए राशिदीन के दौर में हम फ्रांस के सरहद तक पहुंच चुके थे। ये तो आपसे गफशार था कि हम इस हाल पर पहुंचे। सोचिए मुसलमानों, मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक चीज मांग रहा हूँ। न दौलत मांगने आया हूँ, आपकी बाविकार जिंदगी, आपकी एरिए की साफ सफाई, आपके मसाइल के कहाँ पर है? सारी दौलत बीएमसी के अंदर। उस बीएमसी से आपको हासिल करके छीन कर लाने वाला एक खातून चाहिए या एक नुमाइंदा चाहिए। आप रिजवाना इसाक खान को अपना नुमाइंदा बनाओ, वोट दो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने ऐड करो। कुछ भी हो जाए, हारे जीत वो तो उसका अल्लाह ताला जानता है। कोशिश हमें करनी चाहिए। बस इन्हें कामयाब करके इस बार बीएमसी भेजिए। फिर अगर ये काम न करे तो ये भी अल्लाह के रसूल के सामने जवाबदार होगी। मुझे 101% मैं इस जिम्मेदारी के साथ आपको वादा करता हूँ, रिजवाना आपके लिए खड़ी रहेगी, आपके लिए काम करेगी, आपके लिए जद्दोजहद करेगी। इसीलिए मुस्लिम लीग के इस बैनर पे, इस सीढ़ी के निशान पे आप इन्हें वोट देकर कामयाब कीजिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, जिस अंदाज में मोहतरम ने अपने खिताब को रखा, यकीनन दिल तो ये चाहता था कि वो अपनी बयान खिताब तकरीर करते